सुंदर नीलगिरी के जंगल में विशाल पीपल के पेड़ पर रानू चिड़िया का एक बेहद खूबसूरत घर था जो सोने के बांस से बना था। रानू अपनी दिन रात की मेहनत और ईमानदारी से सूखे बांस को चमकाकर अपने बेटे कुकू के साथ खुशी खुशी रहती थी। कुकू बेटा देखो, आज मैंने अपने सोने के बांस के घर की खिड़की को फूलों से सजाया है। सुबह की ताज़ी हवा कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ मम्मा, हमारा सोने के बांस का घर पूरे जंगल में सबसे अनोखा और सुंदर है। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि रानू आंटी बहुत मेहनती हैं। बेटा, मेहनत से बनाई हुई चीज में ही असली चमक और सुकून होता है। जब इंसान सच्चाई से काम करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। वही पड़ोस के पेड़ की गंदी डाल पर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। गोरी हमेशा रानू के सोने के बांस के घर को देखकर जलती थी और अपने बेटे को कामचोरी सिखाती थी। देख जग्गू, वो रानू चिड़िया दिन रात मेहनत करके अपने सोने के बांस के घर में ऐश कर रही है और एक तू है जो दिन भर बैठा रहता है। जा कहीं से कुछ खाने को ढूंढ कर ला। मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो दाना ढूंढने में मेहनत करूँ। मैं तो सीधे किसान के खेत से मीठे मीठे आम उड़ा कर लाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत करना तो बेवकूफों का काम है। जो बिना मेहनत के मिल जाए, असली समझदार वही कहलाता है। दोपहर के समय जग्गू कौवा किसान के खेत से एक बड़ा और रसीला आम चुरा कर लाता है। वो सोने के बांस के घर की डाल पर बैठकर आम खाने लगता है, जिससे कुकू की नजर उस पर पड़ती है। वाह जग्गू भाई, इतना बड़ा और पीला आम तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा दोगे? अरे कुकू, ये कोई आम नहीं है, ये किसान के खास बगीचे का आम है। बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ। चोरी का माल बांटा नहीं जाता। चोरी? पर जग्गू भाई, मेरी मम्मा कहती है कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। किसी की चीज बिना पूछे लेना बुरी बात होती है। अरे हटाओ भी, तुम्हारी मम्मा तुम्हें पुरानी बातें सिखाती हैं। चोरी का आम मेहनत से कमाए दाने से 10 गुना ज्यादा मीठा होता है। अगर खाकर देखना है तो आज रात मेरे साथ चलना। शाम होते ही रानू चिड़िया दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटती है। वो सोने के बांस के घर के आंगन में बैठकर कुकू के लिए गरम गरम खाना परोसती है। लो बेटा कुकू, आज मैं तुम्हारे लिए जंगल से सबसे अच्छे और ताजे दाने चुनकर लाई हूँ। खाओ और ताकतवर बनो। मम्मा, क्या हम हमेशा यही दाना खाएंगे? क्या हम कभी किसान के खेत से बड़े बड़े रसीले आम नहीं खा सकते? बेटा, किसान के खेत के फल उसकी मेहनत के हैं। बिना इजाजत किसी के खेत में जाना चोरी कहलाता है। मेहनत का एक दाना भी चोरी के 100 आमों से बेहतर होता है। जी मम्मा, मैं समझ गया। लेकिन मन ही मन कुकू जग्गू की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। आधी रात को जब पूरा जंगल सो रहा था और रानू चिड़िया गहरी नींद में थी, तब जग्गू चुपके से सोने के बांस के घर की खिड़की पर आकर दस्तक देता है। कुकू, ओ कुकू, उठो भाई, 12 बज चुके हैं। किसान सो गया होगा। चलो बगीचे में आम चुराने चलते हैं। जग्गू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मम्मा जाग गई या किसान ने देख लिया तो? डरपोक मत बनो कुकू, तुम्हारी मम्मा गहरी नींद में है। बस आधे घंटे की बात है। पेट भरकर आम खाएंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है जग्गू, मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बस देखने के लिए। दोनों उड़ते हुए गांव के किनारे किसान के विशाल आम के बगीचे में पहुंचते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ों पर बड़े बड़े रसीले आम लटक रहे थे। देखा कुकू, ये है आमों का खजाना। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जिस पेड़ पर मन करे बैठकर पेट भरकर खाओ। अरे वाह, ये आम तो सच में बहुत मीठा और रसीला है। जग्गू, तुमने सही कहा था, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा था ना। अब एक काम करो, थोड़े आम अपनी टोकरी में भी रख लो, कल दिन में भी खाएंगे। नहीं नहीं जग्गू, अगर मैनिया के बांस के घर में आम ले गया तो मम्मा समझ जाएंगी कि मैं रात को बाहर गया था। मैं बस यही खाऊंगा। अगली सुबह जब रानू चिड़िया कुकू को जगाती है और खाने के लिए दाना देती है, तो रात भर भारी आम खाने की वजह से कुकू दाना खाने से साफ मना कर देता है। कुकू बेटा उठो, सुबह हो गई। मैंने तुम्हारे लिए दाना रखा है, नाश्ता कर लो।
मम्मा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरा पेट बहुत भरा हुआ लग रहा है और मुझे नींद आ रही है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा? तुमने तो कल रात भी ठीक से नहीं खाया था और अब सुबह भी नहीं खा रहे हो। नहीं मम्मा, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, मुझे सोने दीजिए। रानू चिड़िया दाना चुनने के लिए घने जंगल में जाती है। रास्ते में उसे समझदार हरिया तोता मिलता है जो रानू को एक जरूरी बात बताता है। रानू बहन, राम राम। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। कल रात जब मैं अपने घोंसले में जागा था तो मैंने देखा कि तुम्हारा कुकू जग्गू के साथ कहीं जा रहा था। अरे तोते भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुकू तो रात को अपने सोने के बांस के घर में मेरे पास आराम से सो रहा था। बहन, माँ का विश्वास अच्छी बात है, पर उस जग्गू कौवे की संगत बहुत बुरी है। वो चोरी करता है। अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दो, वरना पछताना पड़ेगा। ठीक है तोते भैया, आपकी चेतावनी का शुक्रिया। मैं कुकू से बात करूंगी। लगातार 3 रातों से बगीचे से आम गायब होने के बाद किसान को समझ आ गया कि कोई पक्षी रात में आम चुरा रहा है। किसान ने रात में लाठी और बड़ा जाल लेकर छुपने का फैसला किया। चोर पक्षी रोज मेरे सबसे अच्छे आम चुरा कर ले जाते हैं। आज मैं पेड़ के पीछे छुपकर बैठूंगा और इन चोरों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। दूसरी तरफ जग्गू और कुकू फिर से उड़ते हुए बगीचे में पहुंचते हैं। जग्गू, अब तो मुझे मेहनत का दाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। चोरी का आम खाने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। हाँ तुकू, अब तुम असली समझदार बने हो। चलो आज उस बड़े वाले पेड़ के आम खाते हैं। जैसे ही जग्गू और कुकू पेड़ की डाल पर बैठकर आम कुतरना शुरू करते हैं, झाड़ियों के पीछे से किसान चुपके से बाहर आता है और उनके ऊपर भारी जाल फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? जग्गू, मुझे बचाओ, मेरे पंख इस धागे में फंस गए हैं, बचाओ। मैं खुद फंस गया हूँ कुकू, ये तो किसान का जाल है, हम पकड़े गए। आहा, तो तुम दोनों हो वो चोर जो रोज मेरे आम चुराते थे। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को लोहे के पिंजरे में बंद करूंगा और शहर ले जाकर बेच दूंगा। किसान चाचू, हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। मुझे मेरी मम्मा के पास सोने के बांस के घर जाना है। सुबह सूरज निकल आता है, लेकिन कुकू सोने के बांस के घर में कहीं नहीं था। रानू चिड़िया रो रो कर पूरे जंगल में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। कुकू, ओ कुकू बेटा, तुम कहाँ चले गए? मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तभी उड़ती हुई गोरी कौवी घबराई हुई रानू के पास आती है। रानू, ओ रानू, अनर्थ हो गया। हमारा जग्गू और तुम्हारा कुकू दोनों किसान के खेत में आम चुराते हुए पकड़े गए हैं। क्या चोरी? मेरा कुकू चोरी नहीं कर सकता। गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? ये सच है रानू, किसान ने दोनों को पिंजरे में बंद कर लिया है। अगर हम अभी नहीं गए तो वो उन्हें शहर में बेच देगा। रानू चिड़िया और गोरी कौवी तेजी से उड़कर किसान के घर पहुंचती हैं। वहां आंगन में एक बड़े लोहे के पिंजरे में कुकू और जग्गू रो रहे थे। मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसान भाई, मेरे मासूम बच्चे को माफ कर दीजिए, ये तो बहुत छोटा है। इसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं इस पर नजर नहीं रख पाई। हाँ किसान साहब, बच्चों से गलती हो गई, आइंदा ये आपके खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। रानू चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत मेहनती और संस्कारी पक्षी हो। तुमने जंगल में सोने के बांस का घर अपनी मेहनत से बनाया है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। रानू चिड़िया के आंसुओं और उसकी ईमानदारी की साख को देखकर किसान का दिल पिघल जाता है। वो पिंजरे का ताला खोलने की चाबी निकालता है। रानू चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इन्हें कभी रिहा नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा कभी किसी की चीज को बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाएगा। किसान पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। कुकू रोते हुए उड़कर रानू चिड़िया के गले से लिपट जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। किसान के घर से निकलकर दोनों अपने सोने के बांस के घर लौटते हैं। घर पहुंचकर रानू चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है।
कुकू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने दिन रात तिनका तिनका जोड़कर मेहनत करके तुम्हारे लिए ये सोने के बांस का घर बनाया ताकि तुम गर्व से सिर उठाकर जी सको, लेकिन तुमने चोरी करके मेरा सिर शर्म से झुका दिया। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जग्गू की बातों में आ गया था। उसने कहा था कि चोरी का आम बहुत मीठा होता है और उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेटा, चोरी की मिठास सिर्फ कुछ पलों की होती है, लेकिन उसका अंजाम जीवन भर का अंधेरा और पिंजरा होता है। मेहनत की रोटी भले ही सूखी हो, पर उसमें सुकून की नींद होती है। मुझे समझ आ गया मम्मा। अब मैं कभी जग्गू की बुरी संगत में नहीं जाऊंगा और हमेशा आपकी दी हुई सच्चाई की राह पर चलूंगा। इस घटना के बाद कुकू पूरी तरह बदल जाता है। वो जग्गू की बुरी संगत छोड़ देता है और अपनी माँ के साथ मेहनत करके दाना चुनने में मदद करने लगता है। देखो कुकू बेटा, आज तुमने जो दाना मेहनत से ढूंढा है उसे खा कर देखो। बताओ कैसा लग रहा है? मम्मा, ये दाना दुनिया के सबसे मीठे आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का है। शाबाश मेरे लाल, अब हमारा ये सोने के बांस का घर सच में सोने जैसा खरा और पवित्र हो गया है।